गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंदर स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने चाल, दूरी, समय से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ द टाइप्स जो क्वेश्चन बनते थे, उन सभी क्वेश्चंस के मेथड, कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक को समझा था। उसी के अंतर्गत और भी कई क्वेश्चन, नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनको समझते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ द टाइप्स क्वेश्चन समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कुछ क्वेश्चन सर्किल के आधार पे भी आते हैं। कैसे? सर्किल के आधार पे, यानी कि ये सर्किल हो गया आपका, समझ लो किसका सर्किल। ठीक है, तो पूरी यानी कि सर्किल की दूरी हम जो होती है वो क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। यानी सर्किल की दूरी हमेशा किससे मेजर की जाती है? परिधि से। किससे? परिधि। यानी सर्किल या इलिप्स की जो दूरी होगी की दूरी हमेशा किस में होती है? उसकी परिधि क्या होती है? परिधि। यानी कि परिधि वह एरिया होता है, क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत सर्किल बना होता है। यानी कि सर्किल के चारों ओर का क्षेत्र पूरा क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाएगा? ये परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिधि। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। और आपको मालूम होना चाहिए ये यहां से यहां तक की रेडियस हो गई आर। क्या हो गई? रेडियस, यानी त्रिज्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर हो गई। और ये पूरी कितनी हो जाएगी फिर? आर प्लस आर। टोटल कितनी हो जाएगी ये? 2r। क्या हो जाएगी? 2r। और परिधि क्या होती है उसकी? 2πr। यानी कि किसी भी वृत्त के चारों ओर जो दूरी तय की जाएगी वो क्या होगी? 2πr। क्या होगी? 2πr। अब इसी में क्वेश्चन एक बनता है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सर्किल के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? 10 चक्कर लगाता है। तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन यहीं पे बना रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति की सर्किल के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो चक्कर की संख्या यानी कि n बराबर 10। कितनी है? 10। अब व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। यानी कि आपको मालूम है कि जो हमारे पास दूरी थी, परिधि जो थी हमारे पास, वो क्या थी? 2πr। वो कब है? केवल एक चक्कर पे। कब है? एक चक्कर पे। लेकिन अब व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितने चक्कर है? 10 चक्कर। यानी कि n इंटू उसकी परिधि, n इंटू उसकी परिधि। अब n कितनी दी है? 10 दे दी है उसने, 10 दे दी है। और ठीक है, और परिधि आपको 2πr। ठीक है, अब ये आपके वैसे यहीं पे आंसर। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी वो क्या कह देगा? यदि उसका व्यास, यदि व्यास 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। क्या है? व्यास 10 मीटर है। तो 10 इंटू पाई और ये 2r। व्यास क्या होता है बेटा? त्रिज्या का दूना। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। ठीक है, तो 10 इंटू पाई और 2r कितना दे दिया? 10 मीटर। 10 तो क्या हो गया? 100 पाई। आंसर कितना आ गया आपका बेटा? 100 पाई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखिए अब इसी पे क्वेश्चंस कराएंगे, कई क्वेश्चंस। ठीक है, कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रहेगा। कैसा भी क्वेश्चंस आएगा आप आराम से कर लोगे। ठीक है,
यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी वृत्त के चारों ओर तय की गई दूरी माना 220 मीटर है। कितनी है? 220 मीटर है। ठीक है, माना किसी व्यक्ति द्वारा किसी वृत्त के चारों ओर तय की गई दूरी 220 मीटर है। ठीक है, यदि उसके द्वारा तय किए गए चक्करों की संख्या की संख्या 10 है तो उस वृत्त का व्यास बताइए। तो उस वृत्त का व्यास बताइए। ठीक है, वृत्त का व्यास बताइए। ठीक है, अब देखिए कोई व्यक्ति है, इसके चारों ओर जा रहा है, किसी सर्किल के चारों। ठीक है, चारों ओर जा रहा है, जाने दीजिए। अब चारों ओर जाने के बाद उसने कुल कितनी दूरी तय की गई है? 220 मीटर। लेकिन यह 220 मीटर कब तय की गई है? जब उसने 10 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 10 चक्कर लगाए। तो 10 चक्कर लगाए तब उसने दूरी तय की गई। तो कुल दूरी का मैंने फॉर्मूला बताया था, कुल दूरी इक्वल टू n इक्वल टू जस्ट n इंटू उसका क्या हो जाए? n इंटू परिधि। ठीक है, n इंटू परिधि। तो कुल दूरी कितनी बेटा? 220 मीटर। ठीक है, अब n कितनी दी है? 10। परिधि का क्या हो गया? 2 पाई r। ठीक है, अब तुमसे क्या रहा है? व्यास पूछ रहा है। तो 200 0 से 0 कैंसिल कर दो। 22 इक्वल टू पाई इंटू 2r। तो 2r की वैल्यू चाहिए, तो 22 इक्वल टू 22 बटे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। कितनी होती है? 22/7 इंटू r। 22 से 22 कैंसिल, r इक्वल टू और 2r है ना ये। तो 2r इक्वल टू कितना हो गया? 7 मीटर। कितना हो गया? 2r इक्वल टू 7 मीटर। तो उसका व्यास कितना निकल के आ गया आपको? 7 मीटर। कितना निकल के आ गया? 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसी से क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। अभी कई क्वेश्चन आपको इसी देके बना दूंगा मैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि अब देखो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। यदि किसी साइकिल के पहिए का व्यास साइकिल के पहिए का व्यास
कि पहिए का व्यास 22 मीटर है, 22 मीटर है, ठीक है। और 1 मिनट में 7 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पहिए द्वारा तय की गई चाल बताइए। पहिए द्वारा तय की गई चाल ज्ञात करो, ठीक है। किसी साइकिल का पहिए, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, याद रखिए। चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और साइकिल का पहिया भी क्या है, एक तरह से सर्किल है, क्या है, सर्किल है, ठीक है। जब साइकिल का पहिया एक सर्किल है तो उसकी दूरी क्या हो गई, 2πr, क्या हो गई, 2πr, ठीक है। और चक्कर की संख्या, अब देखिए 2πr कब होती है, जब एक चक्कर होता है उसका, एक चक्कर। लेकिन यहां चक्कर की संख्या कितनी दे रहा है वो, 7 चक्कर, 7 चक्कर। तो इंटू 7 कर दूं मैं, कुल तय की गई दूरी इसकी 2πr इंटू 7, ठीक है। अब देखिए, अब समय क्या है, 1 मिनट में, किसमें, 1 मिनट में। तो मिनट में आंसर निकाल दूंगा मैं, 1 मिनट, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 इंटू 22/7, पहिए का व्यास आपको दे ही दिया है, आपको व्यास 22, पहिए का व्यास 1 मिनट, व्यास 22 मीटर है ना। तो 2 एक काम कर, पाई को पाई बना रहने दो, और 2 इंटू आर, पूरा व्यास लिख दीजिए 22 इंटू 7 अपॉन 1 मिनट में चाहिए तो 1 लिख दिया आपने। 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 का 22 में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या आ गई, चाल आ गई। चाल आपकी किस में निकलेगी, मीटर पर मिनट में निकलेगी, किस में, मीटर पर मिनट में निकलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि चाल बराबर वही चीज, दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी आपकी 2πr, लेकिन उसके साथ नंबर ऑफ द साइकिल्स दे रहा है, यानी कि कितने चक्करों की संख्या जितनी होगी उसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल उसकी डिस्टेंस निकल आएगी, तो उसके बाद चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए मैं नंबर ऑफ द टाइप जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंतर्गत मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, किसी वृत्त की परिधि 480 मीटर है, कितनी है, 480 मीटर है। तीन व्यक्ति क्रमशः 48 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड और 80 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहे हैं, की चाल से चक्कर लगा रहे हैं।
चक्कर लगा रहे हैं वे एक दूसरे से कब मिलेंगे? वे एक दूसरे से कब मिलेंगे या कितनी देर में मिलेंगे? ठीक है, देखिए किसी वृत्त की परिधि दे दी आपने और 3 व्यक्ति हैं उस सर्किल के चारों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, या वृत्ताकार मैदान है कोई भी, उसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और उनकी चाल दे दी। तो तीनों कब मिलेंगे? तो समय बराबर तीनों का निकाल लें। पहले समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो T1 बराबर क्या होगा? पहले के लिए निकाल लो। परिधि कितनी है? 480। और चाल कितनी है बेटा पहले वाले के लिए? 48। 10 कितना आ गया? 10। अब दूसरे के लिए निकाल लो, दूरी वही है सभी के लिए परिधि, तो कितनी होगी? 480 और 60, 76, 48। दूसरे के लिए 8 निकला। तीसरे के लिए देख लें, T3 480 बटे 80 कैंसिल, 8 छक्के 48, यानी तीनों के समय कितने निकले? T1 10, T2 8 और T3 6। कितना निकला? 10, 6 और 8। कितना निकला है? 10, 6 और 8। कितना निकला बेटा? 10, 6 और 8। ठीक है, सेकेंड। अब वो तीनों कब मिलेंगे? तो तीनों का एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम। जो एलसीएम निकलेगा उसी समय हुए या उतनी देर में हुए उनको आपस में मिलेंगे। ठीक है, 2 सेकेंड, 2 पंजे 10, 2 तिके 6, 2 चौको 8, फिर 5, 3, 4, 3 से 4, फिर 4 से 2 पंजे 10 टिके 60, 60 चौको 240। ठीक है, दो बार देख ले एक बार। 2 पंजे 10, 2 तिके 6, 2 चौको 8, फिर 5 से दे दे, 5 टिके 15, 15 चौको 60 दूनी, सॉरी 5, 2 पंजे 10 टिके 30 चौको 120। ठीक है, यानी 120 सेकंड में वे आपस में मिलेंगे। मीटर पर सेकंड दे रहा, सेकंड में मिलेंगे। ठीक है, 120 सेकंड में वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कोई ट्रेन यानी कि एक नियत चाल से किसी अपने स्थान पर पहुंचती है, यानी कोई एक ट्रेन अपनी एक नियत चाल यानी जो भी चाल है उससे चलती है। ठीक है, औसत चाल से चलती है और अपने स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है, जबकि उसी समय दूसरी ट्रेन उसी स्थान पर पहुंचती है लेकिन वो रुक के जाती है। कैसे जाती है? रुक के जाती है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी ट्रेन जो रुकी कितने समय तक वह रुकी, इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला रखो। पहले मैं बता दूं, एग्जाम्पल बता दूं। कोई ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रवाना होती है, दूसरे स्थान पर पहुंचती है। औसत चाल से। ठीक है,
जबकि दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से रुक रुक कर गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेन कितने समय तक रुकी। ठीक है, तो ट्रेन कितने समय तक रुकी, ठीक है। अब देखो सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो। समय इक्वल टू दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर, चाल का अंतर डिवाइड बाय ट्रेन की नियत चाल, यानी कि जो लगातार चली ट्रेन की नियत चाल, यानी कि एक तो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, दूसरी रुक रुक के जा रही है। तो दोनों ट्रेनों की चाल का अंतर देख लो, 45 माइनस 30 कितना हो गया, 45 माइनस 30 15 इंटू घंटे में आंसर निकलेगा ये। ठीक है, दोनों ट्रेन का अंतर 30 कितना है, 30 माइनस 45 15, और ट्रेन की नियत चाल किस चाल से, यही ट्रेन है यही नियत चाल से चल रही है, तो किसका कितना हो गया 45, तो 1/3 घंटे। ठीक है, अब वो कहे मिनट में निकालने की, किस में कहे मिनट में निकालने की, तो घंटे को मिनट में चेंज कर दो, 60 मिनट अपॉन 3 से 20 यानी 20 मिनट का वह स्टॉपेज रहेगा। ठीक है, 20 मिनट का वह स्टॉपेज रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरी और मेरे घर से दूरी, जे मैं हूं और मेरे ऑफिस है। जस्ट मेरा फोन आ गया इस पर। एक्चुअली मोबाइल पे ही फ़ोन आ गया था थोड़ा, तो डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा। ठीक है, अब देखिए ए क्या है, माना मेरा घर है, ठीक है, और घर से ऑफिस है। ठीक है, दो व्यक्ति यहाँ से खड़े हैं, ऑफिस में कोई व्यक्ति है बी, ठीक है, और यहाँ मेरा घर है, इसे एक्स मान लो, और यहाँ पे कोई व्यक्ति ए, मैं हूँ। ठीक है, मैं यानी कि 2 बजे यहाँ से 2 बजे अपने ऑफिस से निकलता हूँ, अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ। कहाँ के लिए निकलता हूँ? ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक मेरे 1 घंटे बाद
1 घंटे बाद 20 ऑफिस से बी 1 घंटे बाद निकलता है, ठीक है, 1 घंटे बाद निकलता है। अब देखिए इस टाइप के, तो वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से पहले मैं हूँ, समझ लो, पहले यहाँ पर मैं हूँ, यानी कि मैं 2 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ और ठीक मेरे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा व्यक्ति ठीक 2 घंटे बाद, जो कि इतनी दूरी पर है, वहाँ से 1 घंटे बाद निकलता है या 2 घंटे बाद निकलता है, वे आपस में एक दूसरे से कब मिलेंगे, ठीक है। माना ये दूरी दे दी आपकी 120 मीटर, कितनी दे दी 120 मीटर, कितनी दे दी 120 मीटर, ठीक है। और एक ही चाल दे दी माना 5 किलोमीटर पर आवर, एक ही चाल दे दी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी की चाल दे दी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई पूछ रहा है कि भाई आपस में कब मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे, कब मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है। तो दूरी आपकी कितनी है 120 मीटर, बनी रहने दो। चाल क्या है, पहले वाले की चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर चाल, और 2 बजे मैंने मान लिया टी, 2 बजे जो टाइम था उसको मैंने मान लिया टी, क्या मान लिया टी, माना 2 बजे मेरा टाइम है, उसको मैंने मान लिया टी, क्या मान लिया टी। तो पहले के लिए हो गया 5 इंटू टी। अब देखिए चले तो दोनों तरफ से ही है, तो दूसरे के लिए भी देख लो, दूसरे के लिए चाल, दूसरे के लिए चाल इंटू चाल क्या हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, और समय कितनी हो गई आपकी। अब देखो एक चीज और देख लो, यहां पर दूरी मैंने किलोमीटर में ही ले लो, क्योंकि एक ही चीज में, ठीक है, किलोमीटर में ही ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर इसको चेंज करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आए आप लोगों को। तो 4, अब देखिए अब 1 घंटे बाद बी कब निकलता है, 1 घंटे बाद निकलता है, कब निकलता है 1 घंटे बाद, यानी 2 बजे, 2 तो बज गया, अब दूसरा जो निकलेगा कितने 1 घंटे बाद निकलेगा, यानी 3 बजे निकलेगा, यानी टी, अभी मैंने टी माना है तो 1 घंटे बाद को क्या हो जाएगा t-1, क्या हो जाएगा t-1, t-1। तो 120 बराबर 5t प्लस 4t माइनस 4, तो क्या हो गया 90 बराबर 116, कितना हो गया, सॉरी हाँ 116 हो गया, 120 में से 4 गया 116 हो गया, और t बराबर कितना हो गया 116/9, और आवर में निकलेगा ये, क्योंकि ये सब किस में है आवर में, ठीक है, समझ आ गया। 116/9, 9 से काट लो जो पॉइंट में निकलेगा, 9 एकम 9, 2 बचे, 9 दूनी 18, बचे 8, 9 9 72, 12.8 आवर, कितना 12.8 आवर, ठीक है, समझ में आ गया। कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हो, कभी कंफ्यूज, घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या कह रहा है 12.8 आवर, यानी 12.8 आवर के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो 2 बज रहा था, कितना बज रहा था 2 के बाद 12 घंटे, तो 10 घंटे कितने हो गए, 2 के बाद 10 12, फिर 2, तो अगले यानी कि यदि 2 आफ्टरनून के हैं तो मॉर्निंग पे हो जाएगा 2 बज के, तो 12 घंटे नेक्स्ट हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलेगा वो, यदि मॉर्निंग में है तो इवनिंग में मिलेगा नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब एक और तरीका देखते हैं हम, लगभग नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चंस आपके खत्म हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम।
देखो कोई ट्रेन किसी खंबे को 4 सेकंड में पार कर देती है। 4 सेकंड ब प्लेटफॉर्म पर जिसकी लंबाई 120 मीटर है उसे 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन के द्वारा वो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले ही दिन बताया था खंबे की लंबाई कभी ऐड नहीं होती। ठीक है, तो माना ट्रेन की लंबाई x है, माना ट्रेन की लंबाई x है। क्या है? x। ठीक है, और समय दिया है और लंबाई लाइक है दूरी। तो एक रिलेशन में बना दूं, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो खंबे को पार करेंगे, जब खंबे को पार करेंगे तो उस वक्त ट्रेन की लंबाई अकेली जोड़ी जाएगी, खंबे की लंबाई तो नहीं जोड़ी जाएगी। तो कितनी देर में पार करती है? माना उस समय ट्रेन की लंबाई x ही रहेगी, खंबे की तो आपकी 0 मान लो। समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ आपको +0। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने भी x लिख दोगे केवल। और कितनी देर में पार कर देता है खंबे की लंबाई को? 4 सेकंड में। ठीक है, कर दी भाई। दूसरा, जब प्लेटफॉर्म की बारी आई, ट्रेन की लंबाई भी जोड़ दो। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 120 अपॉन कितनी देर में पार करती है? 10 सेकंड में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यही फॉर्मूला होता है, x/4 x + 120 अपॉन 10। 2 दूनी 4, 2 बजे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5x = 2x + 240, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए 5x में से 2x गए, 3x बराबर 240, x बराबर क्या हो गया? 80 सेकेंड। ठीक है, x बराबर 80 सेकेंड। ठीक है, इसी के साथ लगभग हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन जो अभी तक हमने कराए हैं और जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं उन सबको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, नेक्स्ट डे यानी नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो भी अभी तक आए हैं एग्जाम में उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को उसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद मैं आपको कल उसको सॉर्ट आउट भी कराऊंगा आपको। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।